नाउ दिस इज ऑफिशियल कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 के अंदर में एंटर कर चुका है। हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की साइड से ऑफिशियल तौर पे ये मेंशन कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की साइड से पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म की वजह से पहलगाम के अंदर में हमारे टूरिस्ट के ऊपर में अटैक किया गया। उसी के रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने कंडक्ट किया। नाउ अब बात यहां पर यह हो रही है कि मॉर्निंग से पाकिस्तान के अंदर अलग अलग लोकेशंस को लेकर खबर आ रही है कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। मैं आपको बता दूं, जितना भी यहाँ पर एनालिसिस इस वीडियो में मिलेगा, ऐसा नहीं हो कि आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट के अंदर में इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे यहाँ पर न्यूज़ एनालिसिस चल रहे हैं, वीडियोज़ चल रहे हैं, बहुत सारे फेक वीडियोज़ भी करंट समय पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसको लोग कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे सोर्सेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सारे सोर्सेज के थ्रू यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मॉर्निंग से यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा मैंने बोला 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने कोशिश की हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की। इन्होंने पूरी कोशिश की और अलग अलग रेंजेस में श्रीनगर से लेकर हमारे गुजरात के भुज तक के रीजन को इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर उस अटैक को हम लोगों ने कैसे डिफेंड किया है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेंशन किया जा रहा है कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी करंट समय पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इंडिया के ड्रोन्स इवन पूरे के पूरे पाकिस्तान को क्रॉस कर गए। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस को लेकर बात हो रही है, खासकर रावलपिंडी से भी यहाँ पर आपको न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा। कराची के पास भी यहाँ पर कुछ ब्लास्ट देखने को मिले हैं। हालांकि सभी जगह के ब्लास्ट को लेकर कंफर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किया गया है। लाहौर के ऊपर भी यहाँ पर ये बॉम्बार्डिंग हुई है। ये भारतीय सरकार ने यहाँ पर इसको कंफर्म किया है। तो दोस्तों, सुबह से आपने देखा जैसे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की 9 लोकेशन से 9 साइट्स हैं जहां से अलग अलग खबर आ रही है। फॉर एग्जांपल कराची की बात हो रही है, तो कराची में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक ब्लास्ट हुआ। उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर में एक और जगह है रावलपिंडी, यहाँ पर ब्लास्ट होता है मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के जस्ट पास में। फिर गुजरानवाला नाम की जगह है, यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है रेलवे जंक्शन के पास में। फिर उसके बाद लाहौर के अंदर में जो ये एक्सप्लोजन हुआ उसको लेकर आपके सामने ये पूरी रिपोर्ट प्रेजेंट है। देन उसके बाद में चकवाल नाम की जगह है, छौर है, म्यानवाली है ना, अटॉक है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। फिर अगर आप देखोगे ये सब ब्लास्ट हुए हैं, इन सब ब्लास्ट की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। ठीक है, जहां जहां पे ब्लास्ट हुआ एग्जैक्टली जहां पे स्पेशली लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया, उसको यहां पर ऑफिशियल तौर पे हमने कंफर्म किया। समझ रहे हैं? अब आगे सुनिए दोस्तों, अगली जो रिपोर्ट है यहां पर वो मेंशन की जा रही है कि पाकिस्तान की आर्मी खुद यहां पर क्लेम कर रही है। आप देख पाएंगे एक न्यूज आर्टिकल यह है, पाकिस्तान की आर्मी खुद यहां पर यह क्लेम कर रही है कि इंडिया ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है कराची लाहौर को हिट करने के लिए, या पाकिस्तान में जो और मेजर सिटीज यहां पर हिट हुए हैं वो इंडिया के ड्रोन अटैक की वजह से हुए हैं। यह ऐसा इनका कहना है, पाकिस्तान की आर्मी का यहां पर क्लेम ये करना है। ठीक है, फिर ऐसे दोस्तों और भी न्यूज आर्टिकल देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में होता यहां पर क्या है, इंडिया ने लाहौर को जब यहाँ पर अटैक किया, स्पेशली लाहौर के अंदर में इन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा था। और जिस एयर डिफेंस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वो है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, एक चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के जितने भी अटैक्स है उसको भेद भी नहीं पाया, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो ये डिफेंस सिस्टम करंट समय पर फेल हो गया। ठीक है, चाइना ने एक तरीके से यहाँ पर मतलब क्या ही पकड़ा दिया पाकिस्तान को। ये देखिए, ये हमारे मिसाइल्स अटैक को रोक ही नहीं पाए। पता नहीं कहां था इनका एयर डिफेंस सिस्टम। फिर बात आई है S-400 की, तो इन्होंने रिटेलिएशन में हमारे कुछ रेंजेस में अटैक करने की कोशिश की। अगर मैं आपको उसको लेकर भी रिपोर्ट्स दिखाऊं, जैसे आप ढेरों रिपोर्ट ये देख पाएंगे जो लाहौर के अंदर में अटैक हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री रीजन को अटैक करने की कोशिश की है। इवन जैसे यहाँ पर आप खुद देख पाएंगे पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि वो हमारे कंट्री के अंदर में, स्पेशली ये जो जगह है श्रीनगर, जम्मू, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, ठीक है, फिर आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, है ना, फिर उसके बाद उत्तरलई, भुज, मैंने बताया ना, श्रीनगर से लेकर भुज तक के रीजन को जो एक मैसिव बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तान के साथ में, उस पूरे रेंज में इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। मिसाइल्स दागी हैं, इनके मिसाइल्स के जो डेब्रिस हैं उसका जो कचरा है वो वहां पर मिला है। इस चीज को यहां पर प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी कंफर्म किया गया है, उसके वीडियोस भी करंट समय पर आपको चलते हुए नजर आएंगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब इतने सारे मिसाइल्स इन्होंने दागे थे रिटेलिएशन में, तो इंडिया ने इसको कैसे इंटरसेप्ट किया? दोस्तों, इंडिया ने यहां पर अपने हार्पी ड्रोन्स का यूज किया है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको हमने रशिया से परचेज किया था। आज यही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई है भारत को।
ठीक है, बहुत सारे मिसाइल्स यहाँ पे, क्योंकि S-400 सिस्टम काम कैसे करता है, दुश्मन के उड़ते हुए मिसाइल्स को हवा में ही मार के गिराने की ताकत रखता है, दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में मार के गिराने की ताकत रखता है यहाँ पर S-400 डिफेंस सिस्टम। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर में मेंशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयर जो डिफेंस सिस्टम है इसको भी हमने डिसेबल कर दिया है, ताकि पाकिस्तान यहाँ पर बार बार ये कोशिश ना कर सके हमारे ऊपर अटैक करने की। और जैसे मैंने आपको बताया, हार्पी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है। इंडिया ने हार्पी ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को खत्म कर दिया है। ठीक है, रडार्स को यहाँ पे खत्म कर दिया है। करंट समय पर ये हमारे मिसाइल्स को डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, पकड़ भी नहीं पाएंगे, एक तरीके से डिफेंस के पर्पज से अंधा बना दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, मैंने आपको बताया कैसे इंडिया ने यहाँ पर जो पाकिस्तान का पूरा प्लान था, पाकिस्तान सोच रहा था 15 भारत के शहर पे अटैक करेंगे, उसके बाद में सब जगह पे न्यूज़ हो जाएगी कि हाँ पाकिस्तान ने किस तरीके से यहाँ पर इंडिया को अटैक किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो सब का सब यहाँ पर इनका धरा का धरा रह गया, फेल हो गया। ये जो सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जो मैंने आपको बताया, ये सिटीज़ को ये अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारा S-400 सिस्टम आया, जिसको S-400 सिस्टम को दोस्तों हम लोग सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि S-400 सिस्टम का हमने एक इंडियन नेम प्रोवाइड करवाया, जिसको हमने सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो हमने महाभारत से ये वर्ड यूज़ किया है। इस S-400 को रशिया के एल्माजेंटी ने बनाया है। S-400 की जब बात होती है तो अभी तक का सबसे एडवांस लॉन्ग सरफेस टू एयर मिसाइल यहाँ पर इसको माना जाता है पूरे दुनिया के अंदर। दुश्मन का मिसाइल आ रहा है, इसका रडार पकड़ेगा, उसको दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही भेजने की ताकत रखता है। इवन साल 2018 के अंदर इंडिया ने ये $5.43 बिलियन का जो पूरा डील है ये रशिया के साथ में साइन किया था, ताकि हम उनसे 5 S-400 के यूनिट्स को परचेज कर सकें। और फिर हमने जो पहला यूनिट है वो साल 2021 में मतलब परचेज किया, और साल 2021 में पंजाब के अंदर में तैनात कर दिया, ताकि हम अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर सकें, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ ये कोई अटैक करते हैं तो हवा में ही यहाँ पर उनके अटैक्स को भेजने की हमारे पास में ताकत हो। ये S-400 सिस्टम की जब बात करते हैं तो ये इतने मैसिव हैं कि 400 किलोमीटर तक की रेंज के टारगेट्स को ये भेज सकते हैं। 600 किलोमीटर से दूरी से आ रहा टारगेट, उसका पता लगा सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर में 4 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, या कोई और चीज़ भी हो, कोई क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, एवरीथिंग, हर चीज़ को यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है S-400 सिस्टम। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इसके अंदर में रडार का यूज़ किया गया है। ये सिस्टम 100 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसको हम एक मोबाइल लॉन्चर ट्रक के ऊपर में माउंट करते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये S-400 सिस्टम का पूरा फोटो है। अब इंडिया में इसको नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र का। नाम कैसे दिया वो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझा दिया। तो ये गेम चेंजर माना गया है। हालांकि जो हमने 2018 में ये डील की थी S-400 को लेकर, इसमें से कुछ S-400 यानी कि 3 यूनिट्स हमको मिल चुके हैं, 2 यूनिट्स बचे हैं, जो बेसिकली आने वाले कुछ समय या 2026 तक बची कुछ ही डील भी पूरी हो जाएगी। ऐसा बेसिकली यहाँ पर NDTV की रिपोर्टिंग के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ये सारे के सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उसी के माध्यम से सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया रशिया के बीच में जो S-400 सिस्टम को लेकर डील हुआ था वो 35,000 करोड़ रुपीज़ का 5 यूनिट्स के लिए हुआ था, जिसमें से 3 यूनिट्स जो हैं ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई हैं। बाकी 2 यूनिट्स 2026 तक एक्सपेक्टेड हैं वो आ जाएंगी, जिनको बाकी सारे बॉर्डर रेंजेस पे हम लोग तैनात करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मामला है एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो समझ में आया। ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट कैसे किया गया था। इंडिया ने यहाँ पे दोस्तों अपना कह सकते हैं मतलब उनको पता था कि इस तरीके से जो पाकिस्तान है वो कोशिश कर रहा है रिटेलिएशन करने की। हमने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया पूरा रियल इमेज क्रिएट करने के लिए। फिर स्टेल्थ ड्रोन्स का हमने इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान के रडार को जैम कर दिया जाए। रडार जैम हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा हमारे ड्रोन जा रहे हैं, पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो उसके बाद जाके यहाँ पर इनके डिफेंस सिस्टम को उड़ाया गया है। जब बात कर रहा हूँ उनके डिफेंस सिस्टम की तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया। HQ-9 जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बेसिकली चाइनीज़ मेड डिफेंस सिस्टम है, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ये कुछ और न्यूज़ आर्टिकल भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान की साइड से कुछ फालतू के उल्टे सीधे क्लेम भी किए जा रहे हैं फेक न्यूज़ के मामले में, क्योंकि आज के समय पर इनके पास में कोई बढ़िया हथियार तो है नहीं। जो एक हथियार है जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो है गलत खबरें, फेक न्यूज़। उसी के तहत यहाँ पर अपना मन बहला रहे हैं, अपनी जनता का मन बहला रहे हैं।
इवन चाहे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, शहबाज शरीफ का रीसेंट वीडियो आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। वहाँ पर वो कह रहे हैं हमने इंडिया के इतने 5 रफाल जेट मार दिए हैं। अरे कुछ रिपोर्टिंग आंधी दो, कुछ एविडेंस तो दिखाओ, कुछ वीडियोस तो दिखाओ। जो फोटो वीडियो आप दिखा रहे हैं वो 2018 की है, 2014 की है, 2019 की है। ज़रा जो लेटेस्ट जो फोटोज़ हैं उसको शेयर कीजिए। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे मैंने आपको हर एक चीज़ ये मेंशन किया, आज के समय पर लाहौर में ये स्ट्राइक होने के बाद में पैनिक मच चुका है। करंट समय पर जो वीडियोज़ आपने देखा होगा, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, लेकिन ये नहीं ध्यान आया इनको कि हमारे जो टूरिस्ट गए थे वो सिविलियंस नहीं थे क्या जिस पे अटैक हुआ था। जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सपोर्ट करता आया है टेररिज्म को, आतंकवाद को, वो सपोर्ट ना करता तो ये कंडीशन आज तक बनती ही नहीं। फिर उसके बाद सिचुएशन इतनी हो चुकी है, कराची के अंदर जो स्ट्राइक आया है, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट, एक स्टॉक एक्सचेंज पूरा क्रैश हो चुका है। 6% की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले के तहत जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत के साथ खड़ा है। यूरोपियन यूनियन, उसके टोटल 27 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इस पहलगाम टेरर अटैक की निंदा करते हैं, क्योंकि इस टेरर अटैक में निहत्ते मासूम 26 लोगों को मार दिया गया इन आतंकवादियों के थ्रू। तो हमारी यहाँ पर ड्यूटी है कि हम अपने लोगों को, अपने नागरिकों को बचाएं। तो इसमें दोस्तों दुनिया भर के बहुत सारी कह सकते हैं टिप्पणियां आई है, दुनिया भर की कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखाया। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के प्रति यहाँ पर एक मैसिव सपोर्ट आपको दुनिया भर के देशों का देखने को मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर बात किया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो फेज़ 2 में एंटर कर चुका है। बाकी एक अपडेट और आ रही है। एक अपडेट यहाँ पर यह है कि अब्दुल रऊफ अजहर, ये नाम आपने कई बार सुना होगा जब भी आप एक हाईजैक के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं IC-814 हाईजैक। इसका मास्टरमाइंड था जिसको इस ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया गया है। ये बेसिकली बीजेपी का क्लेम है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इन्होंने इसको लेकर x.com पे ये मेंशन भी किया है। ये आपको ये ट्वीट देखने को मिलेगा। जो कंदाहार प्लेन हाईजैक हुआ था, पठानकोट आतंकी हमला हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, उस सब में यहाँ पर ये रऊफ अजहर का रोल था, जैश ए मोहम्मद का चीफ। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर मार गिराया है इस पूरे के पूरे अटैक के अंदर में, इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर और भी देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख पाएंगे इंडियन आर्मी ने अपने x.com पे इसको मेंशन किया कि पाकिस्तान ने कोशिश की थी, है ना, अपना रिस्पांस देने की, हमारे एरियाज़ को अटैक करने की कोशिश की थी, 15 एरियाज़ को अटैक करने की कोशिश की थी, बट उसमें वो नाकामयाब हो गए क्योंकि हमारे पास में S-400 सिस्टम है। ठीक है, अब S-400 सिस्टम हो चाहे दूसरे प्रकार के ड्रोन हो, जिससे हम लोगों ने ये भेदा है। ड्रोन्स जो हैं दोस्तों वो ड्रोन्स हम लोगों ने लिए हैं इसराइल से। S-400 सिस्टम हम लोगों ने परचेज़ किया है रशिया से, जो ऑलरेडी यहाँ पे अभी डिस्कस हुआ है। फिर जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और भी मेजर अपडेट्स इसको लेकर आनी बाकी हैं, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है जिसको लेकर इन्फॉर्मेशन लगातार वायरल हो रही है। प्लीज़ जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो फेक न्यूज़ हो उसको डिटेक्ट करें, उसका पता लगाएं, क्योंकि करंट समय पर अगर आप देखेंगे तो PIB फैक्ट चेक यहाँ पर लगातार पब्लिश कर रहा है क्या क्या गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो इवन ये भी कह रहा है, देखो, हाँ, पाकिस्तान ने ये भी यहाँ पे क्लेम किया है कि उन्होंने इंडिया के S-400 सिस्टम को भी अटैक कर दिया है। हाँ, मान लो इन्होंने 10,000 S-400 सिस्टम अटैक कर दिया, 20,000 रफाल जेट गिरा दिए। इस तरीके के यहाँ पर इनके जो क्लेम्स है वो यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। देन अब जैसे मैंने आपको बताया, मेजर पोर्शंस के ऊपर में अटैक हुआ है, जिससे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। IC-84 का जो मास्टरमाइंड है उसको भी करंट समय पर फिनिश कर दिया गया है। फिर उसके बाद में दोस्तों आज जो कैजुअलिटीज़ और डैमेज है वो दोनों साइड में लगातार बढ़ रहे हैं। सिविलियन और मिलिट्री डेथ यहाँ पर हो रही हैं। इवन पाकिस्तान में भी कराची, रावलपिंडी, उसके अलावा गुजरानवाल, सभी जगह से यहाँ पर सिविलियंस और मिलिट्री डेथ के रिपोर्ट्स आई हैं। 40 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान चुकी है। हंड्रेड्स ऑफ लोग, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे हैं इन सभी शहरों में इंजर्ड हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। मेजर जो डिस्ट्रक्शन मचा है वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में मचा है। इनका मिलिट्री लॉजिस्टिक हब हो गया, ऑयल डिपो, कम्युनिकेशन टावर, ये सब धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जो भी सुबह से अटैक यहाँ पर लगातार हुए हैं उसकी वजह से। अब जितने भी फ्लाइट वगैरह है करंट समय पर सस्पेंड कर दी गई है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं सस्पेंड करेंगे, तो कराची, लाहौर, सियालकोट सभी जगह से जितने भी एयर फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जा चुके हैं। हालांकि बॉर्डर के ऊपर आज हम लोग सर्विलांस को बढ़ा चुके हैं। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि 24 घंटे तक यहाँ पर निगरानी चलती रहेगी, और कोई भी दिखेगा, कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट है जिस पे शक है, तुरंत शूट ऑन साइट का ऑर्डर मिल चुका है। देखते ही गोली मार दो उस इंसान को। ये कंडीशन दोस्तों यहाँ पर करंट समय तक जा चुकी है इस बॉर्डर पर। और ये सब कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। जो हमने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, 9 टेरर कैंप्स को यहाँ पर हिट किया, 4 पाकिस्तान के अंदर में टेरर कैंप्स को हिट किया है, 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हिट किया है। और जितने भी टॉप लेवल के टेररिस्ट हैं, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का चीफ, मेन चीफ, इसके 10 फैमिली मेंबर्स मार गिराए गए हैं।
फिर ये जो सीरियस ब्लास्ट आपको ये देखने को मिल रहे हैं, लगातार जगह-जगह से यहाँ पर ये ब्लास्ट आ रहे हैं। इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की अपनी चाल भी हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पर अपनी आर्मी, अपने इंडियन सोर्सेज़ के थ्रू कन्फर्म किया जाएगा, भारत सरकार कन्फर्म करेगी, उस पे विश्वास करना। अभी तक यहाँ पर पाकिस्तान मैसिव लेवल पर फेक न्यूज़ फैला कर ही यहाँ पर अपने आप को संतुष्ट कर रहा है। तो समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन है, जितने भी रिपोर्ट्स आपके सामने प्रेज़ेंट है, सारे सोर्सेज़ आपके पास में प्रेज़ेंट है, सर्च कीजिए, पढ़िए, आपको सब कुछ डिटेल्स, सारा डेटा मिल जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, और मेक श्योर करें भविष्य के जितने भी अपडेट्स हैं, वो सब अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लें।